तो सभी छात्र ध्यान से देखें। आज जो इंग्लिश का पेपर है उसके लिए यह वीडियो है। इंग्लिश का क्वेश्चन को दो भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे अदर एग्जाम में डिवाइड किया गया है और सब सब्जेक्ट को, उसी तरह से एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव, दो ही ग्रुप में सिर्फ इंग्लिश को बांटा है। एक सब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें हमको 50 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव में 100 में 50 क्वेश्चन ही सिलेक्ट करना है, यानी कि 100 में 50 क्वेश्चन बनाना है हमको। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चनों की संख्या रहेगी दुगुना, उसका 50% बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव तो इंग्लिश में बता दिए हैं सबको। रह गई बात सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव को कैसे बनाना है ध्यान से सुने। सब्जेक्टिव बनाने के लिए सर्वप्रथम इंग्लिश का ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया जाएगा सेक्शन बी में। सेक्शन बी याद रखना है, सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव, जिसमें पहला नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा वह रहेगा पैसेज। 1 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा सेक्शन बी में वह रहेगा पैसेज, लेकिन उस पैसेज में 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, याद रखना है। एक क्वेश्चन और करके दिया जाएगा जिसमें से 2 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन को बनाना है, यानी 2 पैसेज दिया रहेगा, एक पैसेज को बनाना है 1 नंबर में। पुनः 2 नंबर में भी फिर पैसेज ही रहेगा। 2 नंबर में भी जो पैसेज रहेगा तो उस 2 नंबर में भी हमको 2 पैसेज दिया जाएगा, जिस 2 पैसेज में से हमको केवल एक ही पैसेज बनाना है। और पैसेज कैसे बनाएंगे बहुत अच्छे तरह से बता दिए हैं। पैसेज को पढ़ के पहले समझ लेना है, फिर उस पे आधारित जो नीचे क्वेश्चन रहेगा उसका जवाब देना है, उसी पैसेज को पढ़ करके लिखना है। क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो आंसर प्रेजेंट टेंस में देंगे, क्वेश्चन पास्ट टेंस में रहेगा तो आंसर पास्ट टेंस में देंगे, क्वेश्चन फ्यूचर टेंस में रहेगा तो आंसर भी फ्यूचर टेंस में देना है, तो हमको जाके फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अब रह गई बात 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में जो पूछेगा आपको, यह पोएम दिया रहेगा, बुक से उठा करके एक पोएम को रख देगा, जिस पोएम को पैसेज के भांति ही हमको पढ़ना होता है। पैसेज तरह ही पढ़ करके इस पोएम के नीचे जो क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन को हमको बनाना है इसी पोएम को देख करके। तो 3 नंबर में भी पैसेज से ही रिलेटेड पोएम रहेगा, उसको कैसे बनाना है बता दिए। अब 3 नंबर में भी क्वेश्चन 2 रहेगा तो एक को ही बनाना है। फिर 4 नंबर की बातें आती है, तो 4 नंबर में रहेगा आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी 10। 10 में 10 हमको बनाना नहीं है क्योंकि 5 का ही जवाब पूछ रहा है, तो 5 क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। अब रह गई बात कि हमको क्वेश्चन आंसर ही नहीं मालूम है तो फिर कैसे बनाएंगे। तो विषम परिस्थिति के लिए, फाइट करने के लिए, एग्जाम में लड़ने के लिए, तो उसको हम करेंगे क्या, जिसका आंसर याद नहीं है पैसेज का और पोएम वाला पैसेज से रिलेटेड जो वर्ड दिया गया था उससे हेल्प लेकर के हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर बातें आ गई 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन जो बनाएंगे यह होगा मेरा पैराग्राफ राइटिंग होगा। तो पैराग्राफ राइटिंग बनाने के लिए क्या करेंगे बता ही दिए हैं, बहुत अच्छी तरह से लिखा भी दिए हैं पैराग्राफ राइटिंग, जिसको हम निबंध बोलते हैं। निबंध जैसे हिंदी में लिखते थे वैसे इंग्लिश में भी लिखना है। अगर इंग्लिश में परेशानी हो लिखने में तो उस पीरियड में जब परेशानी हो, आपको हो रहा है कि हमसे नहीं होने वाला है यह पैराग्राफ, तो पैराग्राफ अगर नहीं होगा, निबंध नहीं होगा, तो उस पीरियड में आप पैसेज और पोएम का हेल्प क्वेश्चन से ही ले सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। अंतिम बातें रह गई, अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर तक ही क्वेश्चन पूछेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा मेरा वह कह रहा है यहाँ पे डायरेक्शन दे करके रहेगा। डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन दे करके
इसमें क्या करना है, कह रहा डायरेक्शन में आंसर एनी 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 11th, यानी 6 क्वेश्चन दिया रहेगा। इस 6 क्वेश्चन में हमको 3 क्वेश्चन ही बनाना है। 3 क्वेश्चन जो बनाना है तो इसमें 3 हमको लेटर ही मिल जाएगा। नोटिस भी देगा लिखने के लिए, नोटिस भी देगा लिखने के लिए, उस पर नहीं जाना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर लगाया, फिर लगाया राइट ए लेटर टू योर अंकल, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों से पूछ दिया। अब मैसेज भी बोल देता है लिखने के लिए, तो मैसेज हम समझते हैं क्या होता है, बातचीत कैसे लिखते हैं, 10 लाइन में पढ़ा करके लिख देना है लिखना चाहे तो, अन्यथा हमको 3 गो पैराग्राफ राइटिंग नहीं 3 लेटर लिख देना है। इसमें पूछेगा ही, 3 ठो लिख दिए तो 5 या 15 नंबर हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है दूसरा क्वेश्चन को बनाना। अब लेटर में बता दिए हैं दोनों लेटर का टाइप्स जो होता है 2 प्रकार का होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो फॉर्मल को भी अच्छी तरह से समझा दिए हैं और इनफॉर्मल लेटर्स को भी अच्छी तरह से पढ़ा दिए हैं। तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों को लिखना है, अच्छा से लिखना है। तो 50 में 50 नंबर हमको चले जाएगा। उधर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव की बात हो गई, तो ऑब्जेक्टिव तो बताए ही है कैसे बनाना है, तो आप समझ गए होंगे कि अभी क्विक सर्विस में जा कर के कैसे बनाना है। सबका आंसर इसी में है, आप घबराए नहीं, धैर्यपूर्वक एग्जाम दे। बहुत बहुत धन्यवाद।